यूट्यूब देखने वाले सारे बहन भाइयों ने राम राम। आज फिर लेकर आए हैं एक अच्छी सी जानकारी, लेकिन वीडियो ना पूरी सुना करो। जब तक पूरी नहीं सुनोगे तब तक आपकी समझ में कुछ नहीं आएगा। लास्ट तक सुना करो ताकि उसका निचोड़ के लकड़े है जब समझ में आवेगी। तो भाई पुराने टाइम की बात है, दो पति पत्नी थे, उनका बच्चा नहीं था, 10 साल हो गए थे ब्याह ने। काफ़ी उसने अपनी पत्नी दिखाई, अच्छे अच्छे डॉक्टरों से इलाज कराया, लेकिन बात नहीं बनी। कुदरती भगवान की दया से 10 साल हो गए थे शादी ने, तो वो गर्भवती होगी। पति पत्नी ने बड़ी खुशी मनाई कि चलो हमारा भगवान ने सुन ली और बच्चा भी होएगा। उसका आदमी मेहनत मजदूरी करके अच्छा पैसा कमा रहा था और घर में जो है किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। पैसे की, धन दौलत यानी कि सारी चीज़ बढ़िया थी, बढ़िया रोटी खाया करते हैं। तो लड़के का धीरे धीरे है ना, लड़का यानी कि बच्चा पैदा होने का टाइम 9वां महीना लग गया। तो उसने सोची कि आज तो हॉस्पिटल में जाना है, डेट दे रखी है। चले गए। नर्सा ने देखा कि हाँ बच्चा पैदा हो गया, बेटा पैदा होया है। बड़ी खुशी मनाई कि भाई 10 साल में बेटा पैदा है। नर्सा ने बहुत खुशी मनाई और आकर फिर उसता ही कि कही कि आपको है ना बेटा पैदा हुआ है, बहुत सुंदर लड़का है और सारी चीज़ बढ़िया है, लेकिन उसे एक कमी है। वह घबराएगी, रोने लगगी। न्यूली रोने की बात नहीं है, ऐसी कोई कमी नहीं है, चल सकती है, चल जाएगी एक कमी। फिर भी दोनों हाथ जोड़ कर खड़े हो गए कि ये तो बताओ कमी क्या है। कि आपका बच्चा एक आँख से काना है। फिर भी चलो ठीक है, बेटा तो हो गया, एक आँख से काना है, कोई बात ना, एक आँख का आदमी भी चला दिया करे। फिर उन्हें सोच विचार करके बोले एक आँख से काना है, लेकिन उसमें वो हो सकता है अगर इसको कोई आँख दे दे तो इसकी दोनों आँख हो जाए। उसके पिता की कलेक्टर बनाने की इच्छा थी कि अपने बेटे को पढ़ा लिखा कर अगर मेरा बेटा हो जाए तो मैं कलेक्टर बनाकर अच्छा पूरी ऊंचे हुद्दे तक कलेक्टर बनाऊँ, पढ़ा लिखा कर। मैं अपने बच्चे के ऊपर है ना मेहनत मजदूरी करके इतना पैसा खर्च कर दूंगा कि कलेक्टर बनाऊंगा उसने। तो साथियों, भगवान ने मंजूर था ये सब। नर्स ने आकर बताई कि अगर इसको एक आँख कोई दान कर दे तो इसकी दोनों आँख हो जाए। उसने उसके पिता से कही कि सुनो जी, आप एक आँख दे दो, अपना बेटा तो है ना सही हो जाएगा, सुंदर हो जाएगा, हम एक आँख तक कमा लेंगे। बोला नहीं, मैं तो आँख नहीं दूँ। अब क्यों? बोले मैं एक तक कमाऊनी आ, मेरा बेटा मैंने कलेक्टर बनाना है और मैं आँख देख बैठ जाऊंगा तो कमाओगा कौन? यूँ कलेक्टर क्यों कर बनेगा? पिता ने तो साफ मना कर दिया, मैं तो नहीं दूंगा। इन्हों का कर माँ की तो ममता हो है, अपने बेटे ने कब सूरत क्यों कर देखा है, एक आँख तक आना। तो बोली जी मैं अगर मेरे बेटे ने आँख दे दूँ तो मेरे बेटे का लग सकती है? बोली बिल्कुल लग सकती है। अपनी एक आँख दे दी, एक आँख दे दी, बेटा दोनों आँखों का हो गया, माँ काणी होगी। कुदरती भगवान की करनी इसी हुई। अब उसके पिता का है ना इसी बीमारी लाग गई, कैंसर की। उसने अपने पति के इलाज में ना काफ़ी सारा जो पैसा बच रहा था क्या, मतलब उसके इलाज में लाग गया, बच्चे के लिए कुछ पति के पे लाग गया, तो घर में पैसे की कमी होगी। तो उसने सोची कि 5 साल का हो गया बच्चा, भी स्कूल में पढ़ाऊँगी और इसने है ना पढ़ाऊँ लिखाऊँगी तो खर्चा कैसे चलाऊँगी। पिता की तो कैंसर में है ना खूब लागत लगा कर और डेथ होगी। दाह संस्कार करने के बाद उसने सोचा अपने घर में बैठ कर कि मेरे पति की एक ख्वाहिश थी कलेक्टर बनाने की, अब इसको कलेक्टर मैं बनाऊंगी, मैं चाहे किसी का झाड़ू पोछा करूं। उसने ठान लिया अपने मन में। 5 साल का हुआ बच्चा, पहली क्लास में बैठा दिया, सरकारी स्कूल में बैठा दिया कि चलो मेहनत करके अगर मेरा बेटा होशियार होगा तो सरकारी में पढ़ सकता है। बेटा शुरू से ही बहुत होशियार था पढ़ाई। वो रोटी देने जाती, लेने जाती, छोड़ने जाती। तो आजकल बच्चे होते ही है। वो एक आँख तक काना था वो बेटा। तो उसने फिर एक आँख, वो सॉरी बाद में देगी, वहाँ पहले नहीं देगी। वो एक आँख से काना था। नहीं भाई एक आँख से काना नहीं, थोड़ा सा है ना, हाँ उसने आँख दे दी तो वो कानी थी एक आँख से।
तो वो जाती तो उस के जो दोस्त थे वे चढ़ाते कहानी का बेटा, कहानी का बेटा, कहानी का बेटा। तो वो महसूस कर ली उसने। वो घर आकर बोला अपनी माँ से, माँ आप मेरे मुझे लेने मत आ करो ना बेटा, मैं तो लेना आऊँगी, अपने बेटे ना अकेला नहीं छोड़ूंगी, मैं टिफिन भी देना आऊँगी ना माँ, आप स्कूल में मत आ। बोली क्या बात है, मेरे को क्यों मना करता है? ने बोला मेरे दोस्त मेरे को चिढ़ाते हैं। क्या कह के चिढ़ाते हैं? कि तू तो काणी का बेटा है, तेरी माँ तो काणी है, तेरी माँ काली है, तेरी माँ भूंडी है और तू इतना सुंदर है। कोई बात ना बेटा, मैं ना आऊँ। 5वीं क्लास होगी बच्चे की, धीरे धीरे है ना 10वीं होगी, 12वीं होगी। उसने फिर सोची कि छोटी ही क्लास का खर्चा तो मैं निभा रही थी, लेकिन ये बड़ी बड़ी क्लासा में जाने लग गया तो खर्चा तो बढ़ेगा, खाना दाना भी काटना पड़ेगा और बच्चे की फीस भी काटनी पड़ेगी। पहले 5 घर में है ना उसने झाड़ू पोछा करना शुरू करा, उसका फीस और खाना और उसके लत्ते कपड़े पुगाती रही बढ़िया। फिर उसने कराया 10 घरा का, फिर वो शहर में रहने लग गया और कोर्स करने लग गया, तैयारी करने लग गया बढ़िया कलेक्टर बनने की। क्यों, सपना तो बाप का था, लड़के ने भी सोची थी मेरे बाप का सपना मैं पूरा करूंगा, माँ ने भी ये थी कि मेरे पति के सपने को मैं पूरा करूंगी। ठीक है, आगे की कहानी सुनते रहियो। 20-25 घरा का झाड़ू पोछा करता ही घाम गर्मी में, रात के सुबह नुका करे 4 बजे उठती, रात के 10 बज जाते, सबके घरा में काम करते 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 घाम गर्मी में बेचारी काली भी होगी, एक आंख तक काली हो गई थी, वह भूंडी दिखने लग गई। तो बोला ठीक है बेटा मैं नहीं आऊँ, शहर में रहने लग गया। वहाँ उसका खर्चा 10-15 हज़ार है ना महीने का झाड़ू पोछा करके पुराने घरा में, और अपने बेटे की फीस देती रही। बेटा एक दिन ऐसा आया, कलेक्टर लग गया और उसने चिट्ठी गेरी अपनी माँ के पास, मिलने नहीं आया, चिट्ठी गेरी कि माँ आज तेरा और मेरे पिताजी का सपना पूरा कर दिया मैंने, आज मैं कलेक्टर लग गया। माँ का बड़ी खुशी हुई कि ओह मेरा बेटा कलेक्टर, मेरे पति का सपना पूरा हो गया। चलो मैंने मेहनत मजदूरी की और मैं एक आंख से कानी हुई, लेकिन मेरा बेटा एक अफसर, मैं आज एक अफसर की माँ कहलाऊंगी। अब मुझे झाड़ू पोछा करने की ज़रूरत नहीं है, अब मैं मेरे बेटे की कमाई खाऊंगी। चलो ठीक है। फिर दूसरा पत्र आया कि माँ मैंने शादी कर ली। माँ का बड़ा धक्का लगा कि मैं तो सपना देख रही थी कि अपने बच्चे से अच्छी सी लड़की से शादी करूंगी और शादी में ये करूंगी वो करूंगी, ऐसी बहू लेके आऊंगी, और मेरे बच्चे ने तो शादी भी कर ली। रोती बिलकती सोचती कि मैं अपने बहू न तो देखूं, कम से कम पता भी नहीं बताया कड़सी के रह है, अपनी बहू न तो देखूं, अपने बेटे से मिलूं। मैंने कितने दिन हो गए, 1 साल हो गया था लागे ना, जब तक उसने न्यू में कलेक्टर लाग गया। 1 साल हो गया था कलेक्टर लागे ने। फिर उसने लेटर लिखा कि मेरी शादी कर ली मैंने, ऐसे ऐसे लड़की, ऐसे ऐसे घराने की लड़की से मैंने शादी की है। माँ को फिर एक बता दुख होया, लेकिन फिर चल ठीक है, मैंने अपने बच्चों की खुशी में खुशी है, ठीक है कोई बात नहीं, कर ली। लेकिन मेरे से मिलने तो आएंगे, ज़रूर आएंगे मेरे बेटा बहू। लेकिन कौन बेटा बहू, भूल गया सारी बातें न पीछे न, तेरी माँ ने तू कैसे पाला। 1 साल हो गया शादी ने, आते ही भगवान ने उसकी सुन ली, बहू ने गर्भ धारण कर लिया और बेटा हो गया। फिर 1 साल के बाद तीसरा लेटर आया कि माँ तू दादी बन गई। फिर बुढ़िया तो नहीं रह गया कि मैं दादी बन गई, मैं तो अपने पोते ने खिलाऊंगी, पालना झुलाऊंगी, पालना लेकर जाऊंगी, उसकी असली कड़ूली लेकर जाऊंगी, उसके कपड़े लेकर जाऊंगी, बहू की साड़ियाँ लेकर जाऊंगी, ये लेकर जाऊंगी वो लेकर जाऊंगी। पता तो बताया नहीं बेचारी ताई, लेकिन फिर भी आइडिया से उसी शहर में पहुंच गई जहाँ उसका बेटा था। बैठ कर रेल में और बूझती 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 और एक अपना झोला तैयार कराया और चली गई। और जाकर वहाँ से लोगों से पूछा कि मुझे इस नाम के कलेक्टर के घर जाना है। कि कलेक्टर के घर, तुम इतनी काली कलूटी बूढ़ी, कलेक्टर के घर तुम्हारा क्या रिलेशन है?
कि मेरा बेटा है तेरा बेटा वो इतना सुंदर, आप तो काली हो और आंख से काणी हो ही नहीं सकता। बोला कोई सबूत दिखाओ कि आप उसकी माँ हो। बेचारी चिट्ठी ले रही थी जोड़े में। बोला ये देखो, ये मेरे बेटे ने मेरे पास चिट्ठी लिख रखी है। उनने एकदम बड़े शर्मिंदा हुए कि वाह, कलेक्टर की माँ का अपमान किया हमने, हम ऐसे बोले। हाथ जोड़कर सॉरी मांगने लगे। उन्होंने बता दिया कि माँ, ये जो सामने कोठी है ना सफ़ेद रंग की, ये आपके बेटे कलेक्टर की है। ठीक है, चली गई। जोड़ा तो धरा उड़े चौकीदारा का धो रहे, जो गेट में चौकीदार थे। बोला भाई ऊपर जाना है। बोला ऊपर कैसे जाओगी, नहीं जा सकती। बोले भाई मैं कलेक्टर की माँ हूँ, सबूत दिखाओ। वह चिट्ठी दिखा दी। बोले ठीक है जाओ। जाई भाई, पैड़िया माँ कहना धीरे 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 ऊपर चढ़ गई। जोड़ा छोड़ा सिक्योरिटी वाले दौरे, ऊपर चढ़ गई। ऊपर चढ़ी तो भी बेटा था एक साइड में ना सो रहा था और पालने में पोता झूलन लग रहा था। बहू है वो खाना बनाता ही किचन में थी। उसने तो इतनी खुशी थी कि पोते ने खिलाऊं, जाकर पालने माता पोता उठाया और उसने खिलाने लग गई। उसकी नींद खुल गई बच्चे की, और नींद खुल गई तो वो रोने लग गया। उसकी मम्मी ने सोचा क्या हो गया मेरे बच्चे को, इतना चीख चीख के रोया। उसने देखा कि बूढ़ी सी काली सी काणी सी बुढ़ी भिखारन और मेरे बच्चे को ना उठानता ही आई थी, और ये तो चुरा रही थी मेरे बच्चे को। बोले जी सुनते हो, देखो ये कौन है, ये हमारे बच्चों को लेके भाग रही है। इस काली कलूटी काणी बुढ़िया को भगाओ यहाँ से, ये भिखारन हमारे ऊपर कैसे आने दी। वहाँ जाकर उन्होंने देखा कि भाई जो गार्ड थे उन्होंने कैसे आन दिया। वो नीचे गया। बोले भाई, बोला बेटी मैं काली कलूटी कैसी भी हूँ, यो बेटा तो मेरा कलेक्टर मेरा बेटा है, और जिसको मैं गोद में ले रही है मेरा पोता है, और तू मेरी बहू है। ऐसी गंदी बुढ़िया की बहू मेरे को बना रही हो। सुनते हो जी, तुम तो बोल रहे थे कि मेरे कुछ नहीं है, तुमने कभी मेरे से ये नहीं बताया कि मेरी माँ भी है। छोरा भी नाट गया, मेरी माँ ना है या, मेरा कोई माँ है नहीं, मैं तो इसको जानता तक नहीं, भगाओ इसको बाहर, मेरी माँ नहीं है। नीचे तार दी बुढ़िया। और संतरिया का जो गनमैन थे उन पर डांट मारी। बोला इसको ऊपर कैसे आने दिया। बोला सर ये आपकी बोल रही थी कि आप तो इनके बेटे हो। नहीं मेरा बेटा कुछ नहीं है, ध्यान रखा करो, कोई अंदर आया है, कौन आता है कौन नहीं, और उसका है ना पूरी जानकारी लिया करो, मेरी माँ नहीं है ये। उसने सोची बेइज्जती तो होली, अब तू जी का केक रहेगी, इससे आगे मैं जीना भी नहीं चाहती। ठीक है, मैंने पोते का मुंह देख लिया, बेटे का देख लिया, पति था मेरा पहले छोड़ कर चला गया, अब मैं आगे जी कर करना भी क्या है। जो गनमैन थे उन दो एक कागज मांगा। बोला भाई मेरे को एक कागज पेन चाहिए। उनने भी सोची कलेक्टर की माँ है और देना पड़ेगा, दे दिया। बोला भाई एक लेटर बना दो। जैसा का जैसा बुढ़िया ने बताया वैसा लेटर बनाते रहे, और फिर ये लेटर को अपने दो चूड़ी पहन रही थी उनमें उस लेटर को ऐसे टांग के और अपनी साड़ी का पल्लू लिया, और पंखा था पंखे के माँ फांसी लटका कर अपनी जान दे दी। वहाँ पर बड़ा हल्ला गुल्ला हुआ कि कलेक्टर को बुलाया गया कि सर वो जो बुढ़िया थी वो आपने यहाँ तक छोड़ी थी, और उसने तो ना पंखे का अपनी जान दे दी और फांसी खा कर और आत्महत्या कर ली उसने। बेटा भी भाग्या आया, बहू भी भागी आई। उन्होंने देखा, पंखे से वो उतारी। बेटे ने तो बेरा था मेरी माँ है, लेकिन क्यों सर मारा था पता नहीं। ऐसे भी बेटे होते हैं क्या। अरे माँ कितनी भी है ना, बदसूरत है या कबसूरत है, कैसी भी है, अरे बेटे को ये नहीं कहना चाहिए थी कि ये मेरी माँ नहीं है। उन दिनों को वो बेटा भूल गया कि वो झाड़ू पोछा कर करके कलेक्टर बनाया था। वो बेटा उन दिनों ने भूल गया कि उस माँ ने कैसे वो पाला पोसा है, और उसने शादी भी अपनी मर्जी से कर ली। पोता होया है तो लेटर तो डाल दिया, और पोते की खुशी में माँ गई तो पहचानने से भी इनकार कर दिया। अरे वाह बेटा, कैसा बेटा है रे तुम। फिर उन्होंने उतार के सब को और उसकी चूड़ी में वो कागज देखा,
तो उस कागज को पढ़ा कि बेटा सुन ले, आज मैं तेरे को बदसूरत लग रही हूं। मेरे को तू 10 साल में पैदा हुआ था गोली दवाइयों से, और जब तू पैदा हुआ जब तेरी एक आंख थी, और जो यह दूसरी आंख है ना जिसे देख रहा है, ये मेरी आंख है, तेरी वजह से मैं काणी हूं। और बेटा मैंने तू पढ़ान लिखान में घर घर के झाड़ू पोछे बर्तन किए, सुबह 4 बजे से रात के 10 बजे तक मैंने अपना आपा भी नहीं देखा, और मैं धूप में भटकती, गर्मी में ऐसे मैं काली होगी, तो आज तुम्हें मैं काली कलूटी लग रही हूँ और काणी लग रही हूँ। सिर्फ तेरी वजह से मैं आज बदसूरत हूँ कि एक आंख भी नहीं है, मैं काली भी हूँ। और आज मेरे बेटे मैं अपने पोते की चाव में पोते ने खिलाने के लिए आई, तो तूने मुझे पहचानने से इनकार कर दिया। अरे अपनी माँ को भूल गया। अरे वाह मेरा बेटा, मैं कहाँ कहाँ तक तेरे गुण गाऊं और कहाँ कहाँ तक तेरे नहीं गाऊं, लेकिन फिर भी बेटा मैं एक माँ हूँ। माँ की ममता कभी अपने बच्चे को है ना बद्दुआएं नहीं देती। मैं आज भी हाथ जोड़कर भगवान से ये दुआएं देती हूँ कि मेरे बेटे बहू और मेरा पोता सुख शांति से रहें। और बेटा मैं जा रही हूँ और तेरे दरवाजे पर आकर ही मैंने अपनी जान दी है। और बेटा तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, आज तुमने अपनी माँ को पहचानने से इनकार कर दिया। तो दोस्तों, एक माँ और बाप एक एक दिन कैसे अपने बच्चे को कितने दुखों से पालते हैं वो उन्हीं को पता होता है। और एक कलेक्टर के पद के ऊपर बाहर रहना, शहर के अंदर एक अच्छी खासी लड़की से शादी करके वो कलेक्टर भूल गया सब चीजों को। उसको ये पता नहीं था कि किसके कारण कलेक्टर है। पिता भी छोड़कर चले गए थे, माँ ने झाड़ू पोछा करके वो कलेक्टर बनाया, अपने पति की ख्वाहिश पूरी करी कि मेरा पति अपने बेटे को कलेक्टर बनाना चाहता था, उसने कलेक्टर बनाया। तो मेरे प्यारे बच्चों, अपने माँ बाप के साथ ऐसा व्यवहार मत करो। क्या पता कौन काना हो जाता है, क्या पता किसका रंग बदल जाता है। तो कभी अपने रंग के ऊपर, अपनी सुंदरता के ऊपर घमंड मत करो। जरूरी नहीं है कि एक कलेक्टर सुंदर माँ का बेटा हो, वो कलेक्टर उस काणी माँ का बेटा है तो वो कलेक्टर आंख भी उस काणी की लेकर जी रहा है, सुंदर बन रहा है दोनों आंखों से, माँ की आंख से। तो माँ का बदला कभी नहीं उतरेगा दोस्तों। माँ की तो तुम अपने पैर की चमड़ी उतरवा कर जूती पहनाओगे ना तो भी बदला नहीं उतरेगा। तो आप हमारी इस हकीकत, इस कहानी से, इस दास्तान से संतुष्ट हैं या नहीं हैं, कैसी लगी आपने कमेंट में ज़रूर बताना। और YouTube गामा के ठाठ पर बने रहा करो और मन बढ़ाया करो। और हमारा कैसे विचार है, कैसी आपने हमारी वीडियो लगती है, पूरी वीडियो जरूर देखा करो। मेरी हाथ जोड़कर ये रिक्वेस्ट है कि पूरी की पूरी वीडियो को देखोगे तभी कुछ समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। आपने हमारी कहानी, हमारी ये बातें कैसी लगी कमेंट में लिख के बताना और लाइक करते जाना, ठीक है। धन्यवाद। अब जाने की आज्ञा दे दो, चलते हैं दूसरे कामों की तरफ। ओके बाय, गामा के ठाठ।